मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ब्रेकअप गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तू रूठा रे डेफिनेटली एक ब्रेकअप गाना है, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऑब्वियसली दर्द बहुत है भर भर के। एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सब कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस कर लेते हैं एक पॉइंट पे। तो काफ़ी रिलेटेबल भी है उस हिसाब से। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सनम के साथ है, तो आई थिंक जब भी मैं उसके साथ काम करती हूँ फीलिंग्स बहुत रियल आती है। एंड इट हैज़ बीन रियली अ मैजिकल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस म्यूजिक वीडियो। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग एंड हम चाहेंगे कि ये ना बेस्ट ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ मिलेनियम ऐसे बन जाए, क्योंकि इट हैज़ दैट कनेक्ट। ऑब्वियसली जैसे आरवी ने बोला कि एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू अ ब्रेकअप अपने कभी ना कभी लाइफ में। द लकी वंस आर जिनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, बट द अनलकी वंस जो भी लकी वंस हैं, क्योंकि ब्रेकअप बहुत कुछ सिखा देता है। सो इस गाने के दौरान येस वी बिन टुगेदर फॉर 7-8 years, बट इसमें हमें वो फील करना था कि हम सेपरेट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसे था कि ऑब्वियसली मैं कभी भी एबी को नहीं छोड़ना चाहूँगा और मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो मुझे छोड़े। सो हम यही चाह रहे हैं कि वो जो एक इमोशन सबने जिसने एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस दैट, वो याद करे, सैड ना होए बट उन मेमोरीज को चेरिश करे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज ऑल अबाउट। यस, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सैड है, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रीच एनीबडीज हार्ट। सो यही हमारी कोशिश है। आई थिंक अभी तो जो फेवरेट गाना है वो मतलब नॉट बिकॉज हम इसको प्रमोट करें और हम इस पर फीचर किए, बट अभी का फेवरेट गाना इज़ रूठा रे, क्योंकि नहाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है, खाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी इज ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट रूठा रे। सो राइट नाउ करंट फेवरेट इमोशनल सॉन्ग, सैड सॉन्ग इज रूठा रे। एंड एज एन एक्टर आई थिंक जो सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे से करता है, आई थिंक इट्स रणबीर कपूर। शी रेड माई माइंड। Yeah, because I think Channa Meria is like everybody's favorite song, and I think also because of Arjit Singh and him, it was brilliant. So for me, that's my favorite. I'm sure it's his also because we used to hear that song in day out. But Now I feel currently it's Root Hare has major potential to overcome all the जो पहले के सैड सॉन्ग्स हैं। यस नो उनसे क्रेडिट नहीं लिया जा रहा है, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं उनसे छीनी जा रही है, बट हमें ऐसा फील हो रहा है कि द टोन, द लिरिक्स, the music of this song Root Hare, I think it'll do wonders. Right. Also talking about झलक दिखला जा, सनम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि रुबीना, हमने देखा कि गिर भी रही है। बहुत सारे मतलब आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। I feel रुबीना जी एक बड़ी आर्टिस्ट हैं एंड उनके एक आइस ब्रेक करने वाला सीन होता है। सो वो आई वुड लाइक टू थैंक एबी, बिकॉज एबी इज़ ऑलरेडी फ्रेंड्स विद हर एंड मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ इस शो के बहुत पहले। तो कहीं ना कहीं वो न्यू वाला था नहीं कि अच्छा हाँ कोई नए बंदे से मिल रहा हूँ और ऐसे से। एंड हर बीइंग हर, शी इज़ वेरी स्वीट। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड it's a good show, it's a big show. To be a part of it, it's an honor, and to dance with Rubina Dilek, I think it's also an honor. So yeah, मस्ती चलती है, हार्ड वर्क चलता है, दर्दें होती हैं। हाँ, दोनों बहुत मेहनती है, बट मतलब बहुत competitive है और बहुत मेहनती है, and it's great. I think. Yeah. I think there couldn't be a better contestant for Sanam. मैं तो बहुत खुश थी जब मुझे पता चला। So far so good. I think अभी जर्नी है, जर्नी हमेशा एक लोअर लेवल की स्टेप से चालू होती है and then we keep going up. I think that's about it. अभी धीरे धीरे मेहनत करके और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देंगे। तो अभिजीत जी, जैसे मैंने सनम से पूछा था कि वो जो एक वीडियो था जिसके अंदर रुबीना जी एक स्टंट करते करते गिर जाती थी सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? यू वर देयर और? No, I wasn't there. मैं थी नहीं, बट जब उसे मुझे वीडियो दिखाया, उससे मुझे बोले पे डालने वालों, और लोग उससे पूछ ले एक बार, बेचारी वो गिर रही है, बट शी इज वेरी स्पोर्टी। आई थिंक वो ऐसे क्रैंकी रोने धोने टाइप की आर्टिस्ट नहीं है जो ओ लग गई है। वो खुद अपने आप पे बहुत हंसती है।
एंड गिरना पड़ना तो होता रहता है, इंजरीज तो डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ रियलिटी शो. आई एम श्योर सारे कंटेस्टेंट्स कभी ना कभी इवन इन दिस सीजन हैव फॉलन, but the idea is to get back up literally also. Yeah, true. And to do better, and I'm sure Baby will and Rubina will also for sure. आप दोनों स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन आपके अलावा और कौन ऐसा लग रहा है कि मतलब टक्कर दे सकता है? सभी टक्कर दे सकते हैं, सभी के पास अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, सभी अपने अपने फील्ड में अपने अपने ओहदे में they've done like great work, and like how Rubina says that she is her own competition. मैं भी वही मानता हूँ कि क्योंकि उनको अपने लास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करना है. सो आई थिंक सभी अच्छे हैं, ऐसा मैं कोई एक नाम नहीं लूँगा, बट येस देयर आर कपल ऑफ डांसर्स ऑल्सो जिन्होंने पहले डांस किया हुआ है. सो उनके पास आई कैन से थोड़ा एक एज है, क्योंकि दे नो द ड्रिल. रुबीना जी के लिए पहला डांस रियलिटी शो है. उन्होंने रियलिटी शोज बहुत किए, बट डांस रियलिटी शो थोड़े डिफरेंट रहते हैं. या सभी अच्छे हैं, बट उनका कंपटीशन वो खुद है. एंड आई थिंक आप रियलिटी शो में कभी बता नहीं सकते कि कौन कंटेस्टेंट मतलब कितना कंपटीशन है, बिकॉज इवन जब हमने एक रियलिटी शो साथ में किया था, वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि हम इतना दूर तक जाएंगे, बिकॉज वी weren't so popular back then. बट आई थिंक जब प्रेशर आता है, नहीं, I'm just kidding. I'm kidding. I know you better be. जब प्रेशर आता है ना तो लोग बहुत अलग अलग रिएक्ट करते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट साइड रिवील होता है लोगों का. सो यू नेवर नो. आई थिंक एवरीबॉडी इज इक्वल कंपटीशन राइट नाउ. कमिंग बैक टू रूठा रहेगा, Yes. तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से, या क्या यूएसपी होने वाली है, क्यों देखना चाहिए उन्हें रूठा? इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आई थिंक सनम और मैंने एज आई सेड पहले बहुत रोमांस किया है, रोमांटिक चीज़ें करी है, बट दिस इज न्यू फॉर अस. और इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आल्सो एंड अ लॉट ऑफ फीलिंग, लाइक वी रियली वेंट थ्रू एन इमोशनल राइड व्हाइल शूटिंग फॉर दिस वन. तो डेफिनेटली हमें एक अलग टाइप के रिलेशनशिप में दिखाया गया है, तो आई थिंक उस वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, उस वजह से डेफिनेटली देखना चाहिए. Also, sorry, I would just like to add कि usually breakups, बहुत ही depressing होते हैं, बहुत ही दिल टूटने वाली चीज़ होती है. बट इस गाने में कहीं ना कहीं हमने maturity भी दिखाई है. How a relationship, how a breakup or a divorce or it can be taken in a very positive way also, like थोड़ा maturity के साथ भी लिया जा सकता है. So yes, obviously मतलब हम आई थिंक कुछ सीखने को ही मिला है इस गाने से, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ही द डायरेक्टर वांटेड अस टू बी मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यस दिस इज़ रियल, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, बट कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए, एंड लाइफ शुड जस्ट मूव ऑन. यू डू लूज योर लव्ड वंस. ब्रेकअप इज either losing somebody, like somebody passes, that's also a breakup. Somebody leaving you is a breakup. So just कैसे उससे maturity से just उसको कैसे deal करा जाता है. I think we've learned this in this song. So I think people who are having issues, people who are having troubles, I'm sure कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा breakup के उससे. तो I think they should watch this song and feel relieved कि they're not alone. It happens around the world. Yeah. And they will find somebody. और मतलब just surprisingly they will find somebody, and wait, you don't have to look for it. भगवान है, वो भला करेंगे. वाह बेबी फिलोसॉफिकल हो गया. लाइन कौन सी आप लोगों की, अगर आई नो सिंगर ने बहुत अच्छा गाया होगा, लेकिन अगर आपकी फेवरेट लाइन के बारे में बताएं? आई थिंक द लाइन वेयर मधुबंती कम्स इन विद आंखें जरा खोल मेरे रब मेरे बोल तू, तो आई थिंक दैट इज सच अ नेचुरल फीलिंग दैट जब आप कुछ गो थ्रू करते हो जो बहुत ही मतलब सैड होता है, जो हार्ट ब्रेकिंग होता है, आप हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछो कि व्हाई गॉड, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. सो आई थिंक दैट इज द लाइन. इवन तो बहुत ही एक सिंपल लाइन है, बट उस पॉइंट पे ना मुझे लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि आई नो इट्स समथिंग दैट मैंने भी पूछा है कभी. आई एम श्योर सनम ने भी एक पॉइंट भगवान के ऊपर व्हाई गॉड टाइप. सो आई थिंक दैट लाइन फॉर मी इज द फेवरेट.